हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। देखते ही देखते जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने बीत गए हैं। 12वीं एग्जाम के लिए पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, दिन भर दिन बीत जा रहा है। कॉलेज में भी लेक्चर्स हो रहे हैं, चैप्टर फटाफट आगे बढ़ रहा है और क्लासेस में भी सारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। कॉलेज और क्लासेस जाने आने में, होमवर्क करने में पूरा दिन बीत जाता है, सेल्फ स्टडी हो नहीं पा रही है। और फाइनली सितंबर भी आज बीत गया है, अक्टूबर आ चुका है, लेकिन एग्जाम भी आ गई है। सेमेस्टर एग्जाम इस बार दिवाली बहुत जल्दी आई है और सेमेस्टर एग्जाम भी चालू हो गई है, लेकिन मेरा कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है। क्या मैं अभी से शुरू करूं तो मैं अच्छा कर पाऊंगा? क्या मुझे 80 से 90% के ऊपर आ पाएंगे एचएससी बोर्ड एग्जाम में? अगर मैं पढ़ना चाहता हूं या 10वीं के लिए मैं पढ़ रहा हूं तो मेरा कैसे होगा? बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो, ये वीडियो आपके लिए है। अक्टूबर से लेकर फरवरी में होने वाली बोर्ड एग्जाम तक किस तरह से पढ़ाई करें, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी हो ताकि हम अच्छे से अच्छा परसेंटेज लाएं, 90% के ऊपर लाएं बहुत आसान तरीके से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बच्चों बता दूं कि ये जो अक्टूबर से लेकर फरवरी की स्ट्रेटेजी जानने के पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास अगर हम 12th में पढ़ते हैं या 10th में पढ़ते हैं, कॉमर्स आर्ट्स साइंस कुछ भी हो, हमारे पास दिन कितने बचे हुए हैं। तो अगर हम देखते हैं कैलेंडर के थ्रू जाते हैं, अक्टूबर के अंदर 31 डेज, नवंबर के अंदर 30 डेज, दिसंबर 31 डेज, जनवरी 31 डेज। अब देखोगे यहां पर 123 डेज है। ओके, अगर आप ऐसे करते हो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, है ना, आगे फिर जनवरी वापस 31। अब देखते हैं 123 डेज बचे। बिना कैलेंडर के भी हम ऐसे ही करते हैं। सर बहुत दिन है अपने पास, बहुत दिन है, 123 डेज है। सर फरवरी का भी काउंट करो ना, जनवरी के बाद फरवरी भी है। तो फरवरी की बात करेंगे बच्चों, फरवरी की जो एग्जाम, अभी जो बोर्ड की एग्जाम बोलेंगे, अगर एचएससी की बात करते हैं, 12वीं की बात करते हैं, तो 11 फरवरी से, और 10वीं वाले बच्चों की 21 फरवरी से एग्जाम होती है। फरवरी को छोड़ ही दो, स्टार्टिंग के 10 दिन जो है प्रैक्टिकल ओरल, और जनवरी का एंड का भी कुछ दिन होगा वो प्रैक्टिकल ओरल में आपका चला जाएगा। तो अगर हम मोटा मोटा पकड़ते हैं तो 123 डेज बचे हैं। अगर एग्जाम्पल के लिए हम क्लास 12 साइंस वाले बच्चों का एग्जाम्पल लेते हैं तो मेजर उनके सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, और साथ में एक इंग्लिश कंपलसरी होता है और एक लैंग्वेज होता है, हिंदी मराठी उर्दू कन्नड़ तमिल तेलुगु, ऐसे कोई तो लैंग्वेज होता है, या तो उसके बदले एक आईटी होता है, या तो फिर ये और बायोलॉजी और इसके बदले कंप्यूटर साइंस होता है। तो जो भी सब्जेक्ट है, अगर हम सब्जेक्ट देखें तो उन सब्जेक्ट के चैप्टर्स को हम कैलकुलेट अगर करते हैं तो कितने चैप्टर्स, एग्जाम्पल के लिए लिया मैंने, फिजिक्स की बात करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स में 16 चैप्टर है, केमिस्ट्री में भी 16 है, मैथ्स में 15 और बायोलॉजी में 15 चैप्टर है। टोटल देखिए तो 62 चैप्टर्स जो मेजर सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी उसके हैं। अगर कोई सीएस वाला बच्चा है, आईटी वाला बच्चा है, तो ये बायोलॉजी उसको नहीं है, लेकिन सीएस और आईटी के चैप्टर होंगे तो इतने ही चैप्टर वहां पर भी होंगे। तो अगर हम बोलेंगे कि भाई 62 चैप्टर्स हैं और दिन हमारे पास हैं 123, 62 चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको बांटते हो, अगर आप इनको अभी से तैयारी करते हो, बांटते हो, डिवाइड करते हो, तो भी एक चैप्टर के लिए आपको 2 दिन आराम से अभी मिल रहा है। आप अगर अभी से स्ट्रेटेजी बनाते हो अपनी, तो आराम से एक चैप्टर के लिए अगर 2 दिन निकालते हो, 2 दिन में सिर्फ एक चैप्टर करते हो, तो भी आपका 62 चैप्टर हो सकता है, अगर हम ऐसे देखा जाए तो। बट क्या ये पॉसिबल है कि एक चैप्टर 2 दिन में क्या होगा? अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, बिना ब्रेक लिए, बिना छुट्टी लिए, बिना कोई त्यौहार मनाए, तब ये होगा। क्योंकि आपके सामने दिक्कतें बहुत आएगी, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखोगे फेस्टिवल एंड हॉलीडेज, इसका क्या रिलेशन? देखो फेस्टिवल्स आ रहे हैं, दिवाली फेस्टिवल होगा, 15 से 20 दिन छुट्टी होती है, आगे क्रिसमस आएगा, 7-8 दिन छुट्टी होती है, फिर आपके कॉलेज में डेज मनाए जाते हैं, रोज डे, साड़ी डे, ट्रेडिशनल डे, ऐसे बहुत सारे दिन होंगे जो आपको एंजॉय भी करने होते हैं। तो इसमें से बहुत सारे जो माइनस हो जाएंगे, 15 से 20 दिन, 25 दिन, जो ऊपर का 23 दिन माइनस हो जाएगा आपके फेस्टिवल सेलिब्रेशन में, और आपके लगभग 100 डेज ही बचते हैं। तो यहाँ पर एक चैप्टर को 2 दिन भी अगर देंगे तो पूरा नहीं पढ़ने वाला, अगर आप लगातार करेंगे तो होंगे, और बाद में लास्ट के 15-20 दिन फुल रिवीजन भी करना है, तो ये एक चैप्टर 2 दिन भी आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं होगा, तो कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फेस्टिवल्स आप एंजॉय करने वाले, कॉलेज के डेज मनाने वाले, कॉलेज में कुछ दिन एग्जाम्स होगी, प्रीलिम एग्जाम्स होगी, सेमेस्टर एग्जाम होगी, कॉलेज के अंदर आप प्रैक्टिकल देने जाओगे, वो डेज में आप प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, प्रैक्टिकल की तैयारी करोगे, तो वो माइनस हो जाएंगे।
तो आपको ये ऐसे चलना है कि एक चैप्टर कम से कम 1.5 डेज में ऐसा प्लान करना है कि 3 दिन में 2 चैप्टर होना चाहिए। ओके, दो चैप्टर के लिए आप 3 डेज दे सकते हो, ऐसे करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रेटेजी आपको अपनानी पड़ेगी, तो आप पूरा कवर कर पाएंगे अगर अभी से आप स्टार्ट करते हो तो। अच्छा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होगी बच्चों, ये सेल्फ टाइम टेबल आपको बनाना है और आपकी स्ट्रेटेजी जो होगी वो खुद की होगी। बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट होते हैं कि मुझे कोई टीचर आएगा ऑनलाइन में, यूट्यूबर कोई आएगा और स्ट्रेटेजी देगा तो मैं पढ़ूंगा, कोई मेरे ऑफलाइन कोचिंग के टीचर मुझे बताएंगे स्ट्रेटेजी, या मुझे कॉलेज का कोई बताएगा तो मैं, तो वो डिपेंडेंट होते हैं। यूट्यूब पे तो यहाँ तक होता है कि भाई अभी 123 दिन बचे या दोनों टोटल मिला के 140 दिन बचे होंगे, तो अभी एक कोई स्ट्रेटेजी आएगी कि कैसे टाइम टेबल आपको मिल जाएगा 90% लाने की। फिर जब दिसंबर आएगा तो लास्ट के 1 महीने में कैसे करें 90%, वो भी स्ट्रेटेजी मिलती है यूट्यूब पे, आपके पास आती रहेगी। लास्ट के 10 दिन में कैसे 90% लाए, अगर अभी तक आपने पढ़ा नहीं है तो, अगर आपकी जीरो स्टडी हुई है तो ऐसी स्ट्रेटेजी आती रहेगी। आपने अभी तक पढ़ा नहीं और कल ही आपकी एग्जाम है तो 90% कैसे लाए, ऐसे जादूगरी की स्ट्रेटेजी आपको लास्ट तक मिलती रहेगी यूट्यूब पे, बहुत सारे चैनल्स पे। मैं ये बोलना चाहता हूं कि आपको किसी भी स्ट्रेटेजी पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको अपनी खुद की स्ट्रेटेजी खुद बनानी है। ये कैसे होगा, देखो यहां पर जो भी चीजें दिख रही है इसका पूरा एनालिसिस आपको करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको खुद की एक डायरी बनानी है बच्चों। आप अपनी एक डायरी बनाओ, कैलेंडर बनाओ। इस डायरी के अंदर आपको डेली अपने आप को टास्क देना है, आपको डेली अपने आप को टास्क देना है और उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइमर लगा के रखना है। टाइम टेबल से पूरा शेड्यूल बनाना है कि कितने दिन में कितने घंटे में पढ़ूंगा और इस चैप्टर को कितना टाइम में दूंगा। हर चैप्टर के वेटेज और उसके लेंथ के हिसाब से आप उसका जो है डिसाइड कर सकते हो कि इसको कितने घंटे मुझे देना है। ये कौन बनाएगा, आप बनाओगे। आपका पढ़ने का टाइम क्या है, आपका पढ़ने का टाइम मॉर्निंग टाइम आपको अच्छा लगता है सुबह उठ के पढ़ना, या आप सुबह उठ नहीं पाते और रात को देर जग के पढ़ना आपको अच्छा लगता है, ये सब आपकी चीजें हैं। तो किसी को सुबह उठना अच्छा लगता है, किसी को रात को उठना अच्छा लगता है, रात में पढ़ना अच्छा लगता है। तो हर एक का टाइम टेबल एक कैसे हो सकता है, कछुए और खरगोश को एक रेस में कैसे भगा सकते हैं, नहीं। जो मछली है घोड़ा है एक साथ दौड़ सकते नहीं, मछली तैर सकती है, घोड़ा दौड़ सकता है। वैसे ही हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, हर एक का जो टैलेंट अलग होता है, स्किल अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए अगर कोई कॉमन स्ट्रेटेजी आपको दी जाती है तो वो फॉलो करना बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी हर बच्चे के लिए। तो यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ आपको एक स्ट्रेटेजी ये है कि इस तरह से आप अपना एक जो डायरी बनाए हो, डायरी में इस तरह से डबल पेज होता है, यहाँ पर ऊपर आप डेट लिख सकते हो बच्चों। आप यहाँ पर डेट डाल दो, जो डेट वाइज आपको स्टडी करना है, 1 अक्टूबर 2025। आप यहाँ पर टाइम डाल दो, कितने बजे आप क्या करने वाले, टाइम डालो, सब्जेक्ट डालो, चैप्टर डालो इस तरह से, और ये कॉलम बना लो। ओके, आप यहाँ पर डालो कि सुबह 7 से 8 में क्या पढ़ने वाला हूँ, सब्जेक्ट डालो, फिजिक्स डालो, केमिस्ट्री डालो, मैथ्स डालो, बायोलॉजी डालो, जो आपको पढ़ना है, CS, IT, कॉमर्स, अकाउंट, OC, इसको SP, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, जो डालना है डालो। चैप्टर कौन सा पढ़ोगे वो भी डालना है कि मैं चैप्टर नंबर जैसे 4 करने वाला हूँ। आपकी गलती क्या होती है, आप बार बार जब भी पढ़ना चालू करते हो, स्ट्रेटेजी बनाते हो, आप चैप्टर नंबर 1 से चालू करते हो कि तुम्हारा भाई आज चालू करेगा मैथ्स और पहला चैप्टर पढ़ेगा, हर बार पहला चैप्टर। अरे भाई पहला चैप्टर आप जून में पढ़े, जुलाई, अगस्त, सितंबर एग्जाम दिया, सब में पढ़े, आगे आगे के चैप्टर पढ़ो, उसको रिवीजन में लो जो चैप्टर पढ़ के हो चुका। अब ये चैप्टर आपने डाला, यहाँ पर आप रिपोर्ट लिख सकते हो, 2 पेज इस्तेमाल करो। यहाँ पर 7 से 8 हो गया, 8 से 9 करो, ब्रेक ले लो, है ना। मैंने ऑलरेडी एक प्लानर दिया हुआ है, स्टडी टाइम टेबल प्लानर, आप फॉलो करो, कैसे आप लोग कर सकते हैं चैनल पे। फिर इस तरह से आप अपना सेल्फ स्टडी खुद बनाओ। अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो ये आप अपना टाइमिंग लिखो, ब्रेक टाइम क्या है, खाने का टाइम क्या है ना। अब हर एक चीज मत लिखो, यहाँ पर एक्चुअल में जो प्योर आपका फ्री टाइम है जिसमें आप पढ़ने वाले हो, कॉलेज कितने बजे से कितने बजे जाना वो लिखने की जरूरत नहीं है, कोचिंग क्लास जाना वो देख लो। आपका जो फ्री टाइम है वो यहाँ लिखो कि ये टाइम मैं सेल्फ स्टडी करूंगा। एक्चुअल पढ़ाई वो नहीं है जो आप कॉलेज में कर रहे हैं या क्लासेस में कर रहे हैं, पहले ही सुन लो। आप बोलोगे मेरा बेटा, मम्मी बोल रही है कि मेरा बेटा जो है 6 घंटा कॉलेज पढ़ के आया, 3 घंटा क्लासेस पढ़ के, अरे मेरा बेटा बहुत पढ़ाई किया। वो पढ़ाई थोड़ी है, वो तो आपका ड्यूटी है। आप कॉलेज जा रहे हो, क्लासेस जा रहे हो, वहां आपको पता चलता है कि ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है, समझते हो। एक्चुअल पढ़ाई वो होती है जो आप सेल्फ स्टडी करते हो खुद घर पे आके,
और अभी अगर बात करेंगे तो आप कॉलेज और क्लासेस से घर पे आने के बाद मुश्किल से 2 घंटा पढ़ रहे हो, 1 घंटा पढ़ रहे हो, वो भी सिर्फ होमवर्क कर रहे हो, प्रोजेक्ट असाइनमेंट कुछ कर रहे हो। सेल्फ स्टडी वो होती है जो आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं एंड उसके हिसाब से उठते हैं, बैठते हैं बुक लेके, और आपने जो प्लान किया है कि मुझे ये चैप्टर करना है, मुझे ये एक्सरसाइज करना है मैथ्स का या बायो फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी, और वो करते हैं। दिन भर की स्ट्रेटेजी बनाना है। रात को आज 30 सितंबर है, अगर 1 अक्टूबर है तो 1 अक्टूबर को सोने के पहले 2 अक्टूबर की प्लानिंग बना लेना है। 1 अक्टूबर को सोने के पहले 2 अक्टूबर की प्लानिंग बना लेना है। अब ये 2 अक्टूबर की जो प्लानिंग होगी वो आपने लिखी। अब 2 अक्टूबर की रात को सोने के पहले आप रिपोर्ट लिखोगे कि मैंने जो भी प्लान किया था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी, उसका जो चैप्टर बना था वो हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो क्या नहीं हुआ, वो यहाँ पर रिपोर्ट में लिखना है कि मैंने यहाँ पर 10 क्वेश्चन सॉल्व करने ऐसे सोचे थे बट मेरे 8 क्वेश्चन ही हुए, 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर लिख देंगे कि इतने क्वेश्चन पेंडिंग है, हो गया तो टिक करो, डन। अब 2 तारीख की रात को सोने के पहले आपको 3 तारीख का प्लानर बनाना है। अगले पेज पे चले जाओ, इसी डायरी का नेक्स्ट पेज ले लो और 3 तारीख का प्लानर बनाओ। अब उस प्लानर में वापस इस तरह से टाइमिंग लिखो, फ्री स्लॉट कौन से आपके कॉलेज और क्लासेस को छोड़ के, आप जो फ्री घर पे रहने वाले, जो सेल्फ स्टडी करने वाले लाइब्रेरी में या घर पे बैठ के, वो टाइमिंग लिखो और यहाँ जो हुआ था उसके आगे के जो चैप्टर्स है या टॉपिक्स है उसको यहाँ पर प्लानर में डालो। जो क्वेश्चन यहाँ पेंडिंग रह गए थे उन क्वेश्चन को डालो। ऐसे करके ये आपको आदत बनानी है कि डेली का डेली प्लानर बनाना है। एक ओवरऑल प्लानर भी बना सकते हो। तो ये हो गया आपका प्लानर, और इस प्लानर के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि रोज उठते हैं, चलो आज मैं पढ़ाई चालू करूँ, फिर बैठते हैं, फिर सोचते हैं कौन सा पहले लूँ, केमिस्ट्री पढ़ूँ कि मैथ्स, बायो करूँ कि फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, क्या पढ़ूँ। चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो आज मैं हिंदी पढ़ता हूँ। अरे ये क्या बात हुई यार, आपको रात को सोने के पहले दूसरे दिन का प्लानर बनाना था, प्लानर बना के पहले ही लिखना है। अब आप उठे हो, चलो आज मैं क्या पढ़ाई करूं, कौन सा, अरे भाई रुको, प्लानर खोलो, देखो आज की डेट में सुबह 7 बजे या 8 बजे या 6 बजे, 8 बज गए, 8 बजे मुझे केमिस्ट्री करना है, चलो केमिस्ट्री खोलो। ऐसे नहीं करना कि आज तुम्हारा भाई क्या करेगा, ना ना ना, आज तुम्हारे भाई ने डिसाइड किया है कितने बजे क्या क्या करना है, वो हिसाब से आपको करना है। और 2 तरह की प्लानिंग होती है बच्चों, एक होती है मैक्रो प्लानिंग और एक होती है माइक्रो प्लानिंग। मैक्रो प्लानिंग मतलब आपकी जो है मंथली प्लानिंग होगी, आप पूरे महीने भर की प्लानिंग कर लो कि अक्टूबर मंथ में आपको कितने टोटल चैप्टर कंप्लीट करने। फिजिक्स में समझो 4 चैप्टर, केमिस्ट्री में 3 चैप्टर, मैथ्स में 2 चैप्टर, ऐसे करके पूरे मंथली प्लानिंग बना लो। फिर उसको माइक्रो यानी डेली प्लानिंग, अब उसको पूरा करने के लिए आप डेली जो प्लानर उसमें एक एक चैप्टर जो आपने मंथली सोचा इस महीने में ये चैप्टर मेरे हो जाने चाहिए, उसमें से एक चैप्टर उठा के डेली वाले प्लानर में डालना। ठीक है, तो ये हो गया प्लानर। सर अगर इतना सारा सिलेबस है सर, आपने जैसे बताया 62 चैप्टर्स है सर, इतने चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट मिलता तो मजा आता। अभी सर हम लोग इतना पढ़ते हैं, 70 मार्क का पेपर आता है, 80 मार्क का पेपर आता है, पूरा समंदर भर पढ़ते हैं और सिलेबस ग्लास भर जैसा आता है, इतना सा सिलेबस आता है, हम लिखते हैं चम्मच इतना, समझ में आ रहा है, मार्क्स आता है कुछ नहीं। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पता तो चले, हमें आइडिया नहीं मिल रहा सर, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और हमने क्लासेस कॉलेज में पढ़ा है बट रिवीजन नहीं हो पा रहा, भूल जाता हूँ। पिछला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर, दूसरा तीसरा चैप्टर पढ़ रहा हूँ तो पहला भूल गया। तो भाई उसका एक बेस्ट सोल्यूशन देता हूँ भाई, मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो वन शॉट सीरीज भी चालू है यूट्यूब पर, और ये फ्री सीरीज है, ये फ्री सीरीज है, यूट्यूब पर चल रहा है, कोई भी देख सकता है। सुपर रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसके अंदर आप यूट्यूब के जरिए एक एक चैप्टर का वन शॉट जो रिवीजन कर रहे हैं, सुपर रिवीजन। ये जो है पूरा चैप्टर जो है आपने 15-20 घंटे में सीखा होगा कॉलेज के लेक्चर में या क्लासेस में या जो भी है, उसको एकदम शॉर्ट 1-2 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवाइज, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड टॉपिक के साथ। उस चैप्टर में कितने टॉपिक्स है, कहाँ चल रहा है, अपने चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी पर। इसके साथ ही और एक सीरीज चल रही है जिसमें इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन सीरीज, और ये जो आईएमपी क्वेश्चन है 2 मार्क के, 3 मार्क के, 4 मार्क के, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो एचएससी बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे दे रहे हैं जो लिमिटेड है। तो आपके पूरे बुक की तैयारी ना करके जो मैं 2, 3, 4 मार्क 1 मार्क का क्वेश्चन बता रहा हूं उतना ही कर लोगे तो भी आप टॉपर बन सकते हो। तो ये सीरीज कहाँ मिल रही है, ये भी अपने चैनल पर, और ये भी पूरी फ्री सीरीज है, दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर पूरी फ्री सीरीज। ये मैथ्स है, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी है हमारे सोविन सर और मुकेश सर के चैनल पे। ठीक है, तो पीसीएम की पूरी तैयारी हो रही।
अब ये जो सीरीज है इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं। ये यूट्यूब पर आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। अच्छा, जुड़ने के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आपको क्या करना पता है कि हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल जो फ्री है। ये व्हाट्सअप ग्रुप जैसे होता है ना, वैसे ही चैनल होता है व्हाट्सअप, जैसे टेलीग्राम चैनल होता है वैसे व्हाट्सअप। इसका नाम है क्लास 12 HSC बोर्ड बाय दिनेश सर। ये चैनल है, ये व्हाट्सअप है। इस चैनल को फॉलो कर लेना है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। बार बार मैं क्यों बता रहा हूँ, बच्चे डरते हैं अरे पैसा चला जाएगा। अरे नहीं रे, तुम व्हाट्सअप चलाते हो, तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, क्लासेस का ग्रुप है, वैसे अपने 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये ग्रुप है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स और क्वेश्चन और सब PDF वगैरह यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये चैनल है, कैसे दिखेगा आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो दिखेगा व्हाट्सअप चैनल, ये देखो इस तरह से व्हाट्सअप दिखेगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये देखो इस तरह से व्हाट्सअप पे दिखेगा। ये ऐसे मेरा फोटो है, लिखा है क्लास 12 HSC बोर्ड बाय दिनेश सर, नीचे लिंक है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे, व्यू चैनल करोगे तो चैनल दिखेगा और ज्वाइन हो जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे तो ज्वाइन करके आएगा, ज्वाइन कर लोगे तो फ्री है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये व्हाट्सअप लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कैसे करना है। तो व्हाट्सअप चैनल सबसे पहले ज्वाइन करो। अभी हमारा जो चैनल है, जैसे मैंने बताया कहाँ पर है ये सीरीज, तो देखो यहाँ पर ये चैनल पर लाइव में जाओगे, देखो ये बहुत सारे भाई लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। देखो ये वन शॉट सीरीज है। वन शॉट सीरीज के अंदर जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये वन शॉट सीरीज का लेक्चर है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर देखो ये सुपर रिवीजन सीरीज है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क के, अभी अभी मैंने लिया है। तो 2 मार्क के यहीं से क्वेश्चन आएंगे। क्यों लिखा है, क्योंकि आते ही हैं। आप मेरा वन शॉट लेक्चर पिछले 3-4 साल का देखो और बोर्ड का पेपर देखो, मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे वन शॉट से आते हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ से आएंगे। तो आपको यहाँ भटकना ही नहीं है। आपको मैंने जो ये व्हाट्सएप चैनल बताया, यहाँ पर ये व्यू चैनल, जैसे यहाँ पर ये व्यू चैनल करोगे, इस चैनल के अंदर आपको सारी चीजें आ जाएगी, ठीक है। ये जो चैनल है क्लास 12 का व्हाट्सएप चैनल। दूसरा ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आपको सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते, लेक्चर भी फ्री होते हैं, ये पूरे फ्री सीरीज है। यहाँ पर देखो लॉजिक का पूरा सुपर रिविजन हुआ 3-4 मार्क का। यहाँ पर देखो ये लॉजिक 2-3 मार्क्स, मैथमेटिकल लॉजिक 2 मार्क्स, ओके। और यहाँ पर वन शॉट लेक्चर्स भी है, डिफरेंशिएशन का सुपर रिवीजन है। तो आपको जो अभी सेमेस्टर एग्जाम में आने वाला है, प्रीलिम एग्जाम में आने वाला है, वो सारे चैप्टर तो यही रहेंगे, बार बार वही चैप्टर आएगा। तो वो चैप्टर अगर आपने पढ़ा है और भूल गए हो तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ से हो गया। तो आपको 2 ये सीरीज, अभी यहाँ पर एक प्लेलिस्ट भी है। आपको अगर ये ढूंढने में दिक्कत होती है तो मैं प्लेलिस्ट भी देता हूँ। यहाँ पर प्लेलिस्ट है, देखो ये है आरंभ 5.0, ओके 5.0 आरंभ बैच है सुपर रिवीजन, यहीं से सुपर रिवीजन हो रहा है। और यहीं पे देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है, यही सुपर रिवीजन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है। और वन शॉट देख रहे हो, यहाँ पर देखो ये वन शॉट है, ये वन शॉट सीरीज है। ऊपर जो आपको प्लेलिस्ट दिख रही है यहीं पर वन शॉट सीरीज भी है। अच्छे से आपकी तैयारी होने वाली है, आप हमारे साथ जुड़ो एक बार। और ये सब फ्री में है, इसका कोई पैसा नहीं लगने वाला। अपने दोस्तों में भी आप शेयर करो, ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, ठीक है। अभी जो PDF नोट्स है उनकी बात करेंगे कि मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी लेक्चर हो रहा है उनका नोट्स आपको दे रहा हूँ फ्री में, और वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर व्हाट्सएप टेलीग्राम पे भेजते हैं तो आप डाउनलोड करते हैं, फिर वापस चाहिए होता है तो फिर पता नहीं चलता। इसलिए मैंने क्या किया है, सारा सिस्टम वाइज फोल्डर बना के आपको प्रोवाइड किया हमारे ऐप के ऊपर, जो फ्री मटेरियल है। हमारा जो दिनेश सर ऐप है उसको खोलना है, दिनेश सर ऐप को डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, और यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर फ्री मटेरियल लिखा हुआ आएगा, उसके अंदर जाओगे तो सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और उसको आपको क्या करना है, देखो इस तरह से दिनेश सर ऐप है, ये मोबाइल में ओपन करोगे दिनेश सर ऐप, यहाँ पर आपको कुछ कोर्सेज वगैरह भी दिखाई देंगे, बुक्स दिखाई देंगे, ठीक है, बुक्स वगैरह दिखाई देगी, बुक्स एंड ई बुक्स दिखाई देगी। तो आपको ये ओपन कर लेना। यहीं पर आपको जो है 3 ऐसे लाइन दिखेगी जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये इसको क्लिक करोगे फ्री मटेरियल आएगा, और फ्री मटेरियल में आपको जो है सारे PDF नोट वन शॉट लेक्चर के 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 मार्क 4 मार्क चैप्टर वाइज यहाँ पर हमने अवेलेबल किए। तो इस तरह की खतरनाक चीज मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। देखो बुक्स के बारे में बात करेंगे तो कुछ बुक्स है जिससे आपको फायदा हो सकता है। एक तो देखो यहाँ पर एक मैं बताऊंगा मैथ्स की बुक है, ये फॉर्मूला बुक है, ये आप अपना मंगा सकते हैं घर पे। और एक बुक है वरदान बुक है, ये 2 बुक है ना आप घर पे मंगा सकते हैं। कैसे मंगा सकते हैं मालूम है, ये 2 बुक आप घर पे मंगा सकते हैं, जो है हमारे वेबसाइट से eklavyapublication.com, ये एक वेबसाइट है हमारी जिसका नाम है eklavyapublication.com। इस बुक से आप ये घर ऑर्डर कर सकते हो, है ना। ये देखो ये वरदान PY की बुक है, ये 2025 की, अभी 26 की आने वाली है, कुछ ही दिन में आएगी, तो यहाँ पर दिखेगा, तो आप उसको मंगा सकते हैं। फॉर्मूला बुक है, ओके,
ये जो फॉर्मूला बुक है ये मंगा सकते हो, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की फॉर्मूला बुक आती है, ये तीनों ऑर्डर करके मंगा सकते हो। यहाँ पर दिखाता हूँ, देखो मैं 92 की एक है, 240 में 3 आती है, तो जो चाहिए वो मंगा सकते हैं। तो ये बुक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरे 2013 से वरदान के अंदर 2013 से 2025 तक के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो बात करते हैं, हम लोग जो देख रहे थे बुक्स के बारे में बताया। अच्छा, यही बुक्स हमारी फॉर्मूला बुक के रूप में हमारे ऐप के ऊपर भी है, दिनेश सर ऐप के ऊपर ई बुक। तो ये फॉर्मूला ई बुक 30 रुपीज में आती है, जो बहुत सस्ते में, वो यूज कर सकते हो। HSC बोर्ड और सीटी दोनों के चैप्टर इसमें 25 चैप्टर मैथ्स के हैं, और वरदान बुक भी ई बुक है जो 2013 से 25 की पीरियड। तो ये बुक्स आप यूज कर सकते हो, ओके, हमारे ऐप के ऊपर से ले सकते हो या eklavyapublication.com से मंगा सकते हो। ये बुक हो गए बच्चे, मैंने जैसे बताया दिनेश सर ऐप के ऊपर आपको फ्री मटेरियल मिलेगा, इसका कोई पैसा नहीं है, फ्री में रहेगा। सारे इंपॉर्टेंट जो PDF नोट्स होंगे, देखो सॉल्यूशन के साथ होंगे, जो क्वेश्चन होगा क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन भी होगा, तो आपको ज्यादा भटकना नहीं है कि क्वेश्चन मिल गया इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सब फ्री में होगा। दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, दिनेश सर ऐप, और वो ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करोगे फ्री मटेरियल आएगा, उसमें पूरा फोल्डर वाइज मिलेगा। व्हाट्सअप चैनल जैसे मैंने बताया, इसको फॉलो कर लो, इसमें सब कुछ आने वाला है। टाइम टेबल आप डेली प्लानर बनाने वाले, उसके हिसाब से स्टडी करने वाले, हो जाएगा 90+ के ऊपर आएगा, सारे चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। खुद का टाइम टेबल आप बनाने वाले, ये 123 दिन है, इसमें एकदम जबरदस्त करना है, ऐसा प्लानिंग करना है। टाइम बहुत होता है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो भी डरो मत, अभी से शुरू करो, शुरू करना जरूरी है। आपने शुरू किया ना, वहीं आपका काम आधा खत्म हो जाता है, शुरू नहीं किया तो कभी खत्म नहीं होगा। फरवरी आ जाएगा, मन में आएगा ड्रॉप लेता हूँ, छोड़ देता हूँ, नहीं दोगे एग्जाम, लेकिन अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होना, अभी से चालू करो, हो जाएगा आपका, बहुत अच्छा होगा। और एंजॉय भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ाई को लेके बाकी दिन अच्छे से पढ़ नहीं रहे, जिस दिन अच्छा फेस्टिवल आ रहा है या कॉलेज में कोई डे है, रोज डे वगैरह है, ट्रेडिशनल डे, उस दिन बुक लेके बैठे गए नहीं, क्यों, मेरा पढ़ाई करना। अरे भाई बाकी दिन अच्छे से पढ़, और एक दो दिन जो फेस्टिवल या कुछ आता है डेज वगैरह, उस दिन एंजॉय कर, एनुअल डे में भी जाने का, तो एनुअल डे का कसर क्या करने का, एक्स्ट्रा टाइम प्लानर में डाल के पढ़ाई करके निकालने का, ठीक है, नहीं तो उसको साड़ी में देखने का तेरा सपना सपना ही रह जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर ये वन शॉट रिवीजन सीरीज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ये 2 सीरीज है, हो जाएगा भाई, डर मत, अक्टूबर से पढ़ के भी 90+ ला सकता है। मैं हूं तेरे साथ, यूट्यूब पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, डेली 8 बजे मैं आता हूँ, डेली 8 बजे मैं सुपर रिवीजन सीरीज लेता हूँ, सारे चैप्टर करवा रहा हूँ। आप जुड़ो मुझसे, फ्री लेक्चर सीरीज सारा फ्री में ही मिल रहा है आपको, जुड़ो, ज्वाइन हो जाओ, कमेंट करो आपको क्या चाहिए, मैं सब देने वाला हूँ, बहुत मजा आएगा। ठीक है, और ये सब कुछ फ्री है, अपने दोस्तों से पूछो, सीनियर से पूछो, वो बताएंगे, मैं जो पढ़ाता हूँ वो एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो आपके मन में क्या है कमेंट में बताओ, आपको क्या चाहिए, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करना, सबको मोटिवेट करो, जगाओ अपने दोस्तों को भी। ये कोई कंपटीशन नहीं है कि आपका दोस्त ज्यादा परसेंट लाएगा कम, कंपटीशन सीटी एग्जाम, जेई एग्जाम्स में होता है, नीट में होता है, तो मैं चाहूंगा अपने दोस्तों में भी जरूर ये शेयर करना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।